नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संख्या के प्रकार। देखो संख्या कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राकृतिक संख्या और दूसरी होती है पूर्ण प्राकृतिक संख्या। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे बाद में। दूसरा है सम संख्या क्या होती है, दूसरा है विषम संख्या। इन दोनों को एक एक साथ पढ़ेंगे। एक होती है भाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य संख्या, एक होती है जुड़वा अभाज्य संख्या, एक होती है अभाज्य रेखा। तो हम संख्या मतलब कितने प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं संख्या से संबंधित, इन सब का अपन एक एक करके जैसे प्राकृतिक संख्या को विस्तार से पढ़ेंगे और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस प्रकार से हम सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, और किस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो बताएंगे। पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है कि जो वस्तुओं को गिनने में प्रयोग किया जाता है, जिस संख्या का गिनने में प्रयोग किया जाता है प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे शुरू में कक्षा एलकेजी से ही बच्चा एक से गिनती शुरू करता है, तो वही प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिनती आगे आगे बढ़ जाती है और ये प्राकृतिक संख्या भी क्रम से बढ़ती रहती है। ये प्राकृतिक संख्या बहुत ही सिंपल है, जो वस्तुओं को गिनने में काम आती है। इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे नॉर्मल गिनती यदि हमेशा आगे बढ़ती जाती है। दूसरा है पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ये तो प्राकृतिक संख्या थी जो एक से शुरू होती है, और पूर्ण प्राकृतिक संख्या शून्य यानी जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब इसमें जीरो आ जाता है शुरू में। तो पूर्ण प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से शुरू होती है, यहाँ आप प्राकृतिक भी लिखिए प्राकृतिक। ये हो गई पूर्ण प्राकृतिक संख्या, ये जीरो से शुरू होती है। जैसे उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे क्रम से ये आगे बढ़ती रहती है। तो ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक अप्राकृतिक। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे प्राकृतिक संख्या में कहाँ से शुरू होती और कहाँ खत्म होती, तो अनंत शुरू कहाँ से होती है यहाँ से। पूर्ण प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो जीरो से, एक से नहीं जीरो से शुरू होती। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जैसे पूर्ण प्राकृतिक संख्या। तो ये दोनों प्राकृतिक और प्राकृतिक संख्या आपको समझ में आई होगी। अब पढ़ेंगे अपन सम संख्या और विषम संख्या, इनके बारे में भी तुलना कर लेते हैं कहाँ से शुरू होती है। देखो सम संख्या क्या होती है, जिस संख्या में यानी जो जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, जिसमें दो का भाग पूर्णतः यानी पूरी बार चला जाए, वह होती है सम संख्या। जैसे 2 में 2 का भाग जा रहा है एक बार, 2 में 4 में जा रहा है 2 बार, 6 में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और ये 7 बार। तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्या हमेशा 2 से पूर्णतः संख्या विभाजित होती है। आपको इसका क्रम भी पूछ सकता है कि सम संख्या का क्रम क्या है, तो आपको याद होना जरूरी है कि 2 से शुरू होती है, 2 4 6 8 10 12 14 16 इस 18 20 22 इस प्रकार से ये संख्या सम संख्या आगे बढ़ती जाती है। दूसरा होता है विषम संख्या, देख लेते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, मतलब 2 का पूर्णतः विभाजित मतलब शेषफल बचता है, तो वह होती है अपनी विषम संख्या। और ये कहाँ से शुरू होती है, एक क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा सम संख्या विषम संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है। ऑप्शन में ऐसे 2 3 2 1 2 5 4 1 ऐसे था ऑप्शन में। तो आपको ध्यान रखना जरूरी है कि ये 1 से शुरू होती है, 1 के बाद में 2 में भाग चल जाता है, 2 का पूरी भाग, क्योंकि इसमें 2 का भाग 3 में नहीं जाता, 1 से शेषफल बचता है। इसमें देखिए 2 बार चल जाएगा, 5 में 1 2 2 2 3 4 1 बच गया। तो इस प्रकार से सभी संख्याओं में जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है वो विषम संख्या होती है। तो इन दोनों में आप अंतर, ये पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या 2 से, और ये विषम संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो इस प्रकार से अपन को पूरा ध्यान रखना जरूरी है कि सम संख्या विषम संख्या कैसे आती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें,
वो क्वेश्चन पूछता है कि एक सम संख्या में 25 तक की संख्या नंबर 25 तक कितनी बार विषम संख्या आती है। तो इस बार भी क्वेश्चन पूछा, तो इस टाइप की क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। अब देखिए सम संख्या विषम संख्या के बाद में अपन भाज्य संख्या और अभाज्य और भाज्य, जैसे भी लिखो भाज्य और अभाज्य संख्या का अपन को ज्ञान होना जरूरी है। कि भाज्य संख्या क्या होगी, पहले ये देखिए आप, भाज्य संख्या जो स्वयं मतलब जिस संख्या का उसी में अपने आप भाग चला जाता है, और एक ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग जाता है, जो स्वयं और एक के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित होती, मतलब एक संख्या का भाग जाना चाहिए। स्वयं संख्या का जैसे 5 का भाग 5 में जाएगा तो एक बार जाएगा, 4 में चल जाएगा, ठीक है, भाज्य संख्या में। और एक का तो सभी में जाना चाहिए, भाज्य और अभाज्य संख्या। अगर उसमें पूछ ले कि एक है तो एक संख्या भाज्य भी और अभाज्य भी, क्योंकि इनमें दोनों का भाग जाता है, ठीक है। कम से कम एक बार तो अन्य संख्या का भाग जाना चाहिए, इसलिए उसे भाज्य संख्या कहेंगे। देखो 4 में 2 का जाता है, 4 का जाता है, 6 में 3 का जाता है, 2 का जाता है, 3 में देखिए 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, मतलब खुद की स्वयं की संख्या के अलावा अगली दूसरी संख्या का भी 3 में जा रहा है। तो ये भाज्य संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है, एक के अतिरिक्त एक से भी विभाजित होती है, इसके अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य दूसरी संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या में देखिए जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, स्वयं का भाग इसमें भी जाएगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित न होती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। बिल्कुल है, सही। कोई भी एक दूसरी संख्या का अलावा, स्वयं और एक के अलावा दूसरी संख्या का अगर भाग चला जाता है तो भाज्य, अगर नहीं जाता है तो अभाज्य। अब 2 का भाग दो में ही जाएगा, स्वयं का भाग स्वयं में 2 का, एक का भी जा सकता है, तो कुछ नहीं। 3 का भाग दे, दूसरी संख्या का भाग दे के देख लीजिए आप, एक बार भी दे के देख लीजिए, नहीं जाता। 3 का भाग स्वयं की संख्या में 3 का जाता हूँ और 1 का, इसके अतिरिक्त अगर विभाजित होगी तो भाज्य होगी, नहीं तो अभाज्य। 5 में भी स्वयं का जा रहा है, 2 से, अब 2 से करेंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो एक तरह से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। 6 7 देखिए, 7 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, लेकिन 2 में जाएगा तो एक शेषफल बचेगा, 3 का जा रहा है, एक शेषफल है। तो इस प्रकार से आप ये संख्या है, तो यह पूर्णतः अभाज्य संख्या है। बस अभाज्य और भाज्य संख्या में ये की मेन बात याद रखनी है कि ये संख्या, एक संख्या है वह स्वयं से विभाजित होती है, चाहे वो भाज्य हो भाज्य। तो भाज्य संख्या एक है जो भाज्य भी और अभाज्य भी। उसके बाद में पूछता है कि भाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 4 से, अभाज्य संख्या 2 से। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछेंगे। भाज्य अभाज्य के बाद में अपन देखते हैं दूसरा जुड़वा अभाज्य संख्या और सह एक जुड़वा अभाज्य संख्या। दूसरा देखते हैं सहायक अभाज्य संख्या। तो ये दोनों संख्या है, एक बार पूछी गई है जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी। इसमें क्या होता है कि जुड़वा अभाज्य संख्या में कि दो क्रमागत जो दो संख्या आती है वो क्रम से रहती है। जैसे अभाज्य संख्या आप जानते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15। तो ये अभाज्य संख्या होती है 17 अभाज्य, जिसमें किसी संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन इसमें ये जुड़वा अभाज्य इसलिए क्योंकि क्रम से आती, एक के बाद में। अब देखिए यहाँ आप देखिए कि 3 और 5, क्योंकि 4 तो भाज्य संख्या है, इसलिए 3 और 5 इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आता है। 3 और 5 और 7 के बाद में 8 भाज्य हो जाएगी, ये 9 है, तो 7 और 9। अब ये देख लीजिए उदाहरण 11 और 13। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या, ये जुड़वा भी है और दोनों क्रमागत आते हैं। ऐसे नहीं कि 3 और 9 आ जाए, 5 9 आ जाए या 3 9 आ जाए, तो ये क्रमागत नहीं है। फिर इसको जुड़वा अभाज्य संख्या आप नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्रम से आते। इसके बाद आप देखिए स अभाज्य रेखा। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन जुड़ा वाला पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है।
कि यदि दो संख्या में केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब ऐसी संख्या को हम सहअभाज्य रेखा कहा जाता है। इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड वाली होनी चाहिए एक संख्या। तो ऐसी संख्या, लेकिन संख्या कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए। जैसे 2 और 3 एक साथ आना चाहिए। ये नहीं कि 2 5 आ जाए, ऐसे नहीं आना चाहिए, क्रम से आनी चाहिए। 4 5 और 8 9। तो इस प्रकार से आपको सहअभाज्य रेखा के बारे में आपको छांटना है कि कौन सी भाज्य रेखा है, कौन सी अभाज्य रेखा है। तो भाज्य अभाज्य रेखा के बारे में भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने पढ़ी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, 2 प्रकार से पढ़े, एक पढ़ी भाज्य और एक अभाज्य। एक पढ़ी हमने सम संख्या, एक पढ़ी हमने विषम संख्या। उसके बाद में हमने पढ़ी जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य रेखा। अब इन क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं वो हमें अच्छी तरह ध्यान रखना। अब देखिए उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं। देखिए, आपको महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से बताएंगे कि 0 या 0 को आप प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि प्राकृतिक में आता ही नहीं है जी। आता है तो ये पूर्ण प्राकृतिक में आता है। 0 पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या। अगर क्वेश्चन पूछ ले सबसे छोटी पूर्ण प्राकृतिक संख्या, तो आपको क्या बताना है? 0 0। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि पूर्ण प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती, तो आपको याद रखना है कि 0 से। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इसमें बार बार पूछे गए क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 3 आ जाए, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य रेखा। मतलब आप ये देखिए, इसमें यूँ कहा गया है कि एक न तो भाज्य है और न भाज्य। मतलब आप एक भाज्य भी नहीं कह सकते और भाज्य भी अभाज्य भी नहीं कह सकते। एक बिल्कुल सही है, हमने वहाँ पढ़ा था कि अभाज्य संख्या जो स्वयं तथा एक के अतिरिक्त, मतलब इसको भाज्य नहीं मान सकते अपन, दोनों में आ रहा है, ये दोनों में आ रहा है, इसलिए अपन इसको भाज्य अभाज्य दोनों ही नहीं मान सकते। तो इसकी शुरुआत आपको जानते हैं। फिर एक को अगर भाज्य अभाज्य नहीं माना जाता है तो अभाज्य की शुरुआत 2 से होती है और भाज्य की शुरुआत 4 से होती है। क्योंकि इसमें भाज्य संख्या में लिखा हुआ था कि जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब इन दोनों चीजों को छोड़कर कहाँ से शुरू होगी, तो फिर 4 से भाज्य और अभाज्य 2 से। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 4 से याद रखिए और अभाज्य संख्या की 2 से। आगे का क्वेश्चन देखिए, 2 सबसे छोटी तथा एकमात्र सम अभाज्य। बिल्कुल सम संख्या की शुरुआत भी 2 से होती और अभाज्य रेखा की भी शुरुआत 2 से होती, इसलिए सम अभाज्य संख्या कर सकते हो 2 को। जबकि 4 को सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 का भाग जा रहा है स्वयं और एक के अतिरिक्त। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। उसके बाद आप 4 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 4 सबसे छोटी अभाज्य रेखा है। अब देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें कि किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान क्या होगा? सदैव 1 हो। बहुत सारी बार उदाहरण के माध्यम से पूछा जाता है कि 8 की घात 0 है तो 1 क्या आएगा? ऑप्शन में 1 2 0। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य होती है तो सदैव 1 क्या आता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो प्राप्त हो। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जो नोटबुक की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको अभी तो हमने अंकगणित का पहला जो टॉपिक है वो पूर्ण कराया है। अब इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में वो आपको बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो का आप जल्दी से अपलोड किया जाएगा।
थैंक यू सो मच साथियों।